900 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर रखना पड़ेगा। ये बेंचमार्क अपने सेट कर लो। जो मेन कोर्स है मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं कि सर अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन। अब सर पैटर्न की बात करें, जो सीयूटी एग्जाम है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आपको इको ऑनर्स करना है, ठीक है, इको ऑनर्स छोड़ो, अगर आपको बीबीए करना है, बीबीई करना है, बीएफआईए करना है, ये सारे कोर्सेज करने हैं, तो आपको एक एग्जाम और लगता है कि आपको एग्जाम देना पड़ता है इसके अंदर, जिसको लैंग्वेज एग्जाम बोला जाता है। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2026 के एक एस्पिरेंट भी इस बार सीयूटी 2026 का एग्जाम आप लोग देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट को सीयूटी 2026 के अंदर किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है और किस तरीके से उसको इस बार अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, आप अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है और अगर आप सीयूटी 2026 का एग्जाम देने के लिए फुल्ली तैयार हैं कि सर इस बार हमें सीयूटी 2026 को फोड़ना है, हमें टॉप कॉलेजेस लेने हैं, तो बेटा इस वीडियो को एंड तक देखना, बढ़िया तरीके से देखना और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को अपने आप से भी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज क्या होनी चाहिए। तो जब भी बात करते हैं ड्रीम यूनिवर्सिटी की, तो हमारे सामने दो ही नाम आते हैं। सबसे पहला आप लोगों को पता है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूं, सारे टॉप कॉलेजेस कहां पे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देख सकते हैं। चाहे वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो हंसराज हो, चाहे वो आपका किरोड़ीमल कॉलेज हो, ठीक है, लड़कियों के लिए एलएसआर कॉलेज है, ठीक है, मिरांडा हाउस, जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी ड्रीम नहीं रखते, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएचयू में जाना चाहते हैं, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये दो यूनिवर्सिटी ऐसी निकल के आती है जो कहीं ना कहीं बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती है। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं सीयूटी 2026 के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अपने बेंचमार्क सेट करने हैं। अब सर बेंचमार्क सेट करने का मतलब पहले आप देख लो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से सीयूटी के अंदर सिलेक्शन होते हैं, कुछ बेंचमार्किंग है, उनको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स, बेंचमार्किंग का मतलब टारगेट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको इस बार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो आइए चलिए एक एक पॉइंट करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। तो इस बार अगर हम बात करें सीयूटी 2025 की, तो आपको पता है कि जो एसआरसीसी की कट ऑफ है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो लगभग 918 गई है। अगर 1000 कट ऑफ की बात करूं सर, जितने भी हमने इस बार पेपर दिए, तो कट ऑफ किस में से बनी थी, 1000 में से, 1000 में। पहले 800 में से बनती थी, बट इस बार कितने में से, 1000 में से बनी थी। वो चेंजेस भी बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो 918 पे एसआरसीसी बच्चों को मिल गया इस बार, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपकी बेंचमार्किंग होनी चाहिए कि 900, अगर एसआरसीसी चाहिए तो 918, 918 से ज्यादा, करेक्ट है। अब सर टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो बेटा आपको 900 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर रखना पड़ेगा। ये बेंचमार्क अपने सेट कर लो, ठीक है, कि इससे नीचे बात नहीं करनी, बात करनी है तो यहीं तक बात करनी है, ठीक है। तो 900 प्लस इस बार आप लोगों को स्कोर लगेगा अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए कॉमर्स के, ठीक है सर। अब सर चलिए टॉप कॉलेजेस चाहिए, बट हम कोर्स क्या क्या परसू करेंगे वहां से। बेटा कोर्स आपके पास दो ही अवेलेबल रहेंगे, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। एक कोर्स और है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। जो मेन कोर्स है मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं। तो दैट इज, एक है आपका बीकॉम ऑनर्स और एक है बीकॉम प्रोग्राम। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीबीए, बीएफआईए, बीबीई, बच्चे उनको भी टारगेट्स करते हैं। और बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स को भी, ठीक है, इको ऑनर्स को भी अपना टारगेट बना के चलते हैं। बट अगर आप मेरे से पॉपुलैरिटी की बात करो, तो सबसे पॉपुलर कोर्सेज आपका बीकॉम ऑनर्स निकल के आता है, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कि सर अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी, मैंने आपको बता दिया, दो तो आपकी मेन रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, हाँ, उस डीयू जिसको आप बोलते हो, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज रहती हैं जो आपको बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स कोर्सेज के अंदर एडमिशन देती है। यहां तक बात मुझे लगता है सब क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वीडियो को अच्छा रखेंगे बिल्कुल, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सारी बातें समझ में आ जाए, करेक्ट है। आगे चलें। अब सर पैटर्न की बात करें, जो सीयूटी एग्जाम है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, क्या पैटर्न है, वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहला कि आपको एक एग्जाम देना पड़ता है इसके अंदर, जिसको लैंग्वेज एग्जाम बोला जाता है, ठीक है। जो जनरली बच्चे किसका, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं। अब ये इंग्लिश आपकी 12th क्लास वाली इंग्लिश होती नहीं है, ठीक है, वहां पे लिटरेचर आनी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आपको डोमेन्स में देना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम। सर डोमेन्स कौन से, वो सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं। तो अगर बात करें इसके अंदर, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो यहां पे आपको 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, करेक्ट है, यहां तक बात क्लियर। तो एक आपने लैंग्वेज का पेपर दिया, 3 आपने डोमेन के पेपर दिए। ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की, ठीक। अगर आपको इको ऑनर्स करना है,
ठीक है, इको ऑनर्स छोड़ो, अगर आपको बीबीए करना है, बीबीई करना है, बीएफआईए करना है, ये सारे कोर्सेज करने हैं, तो आपको एक एग्जाम और लगता है, ठीक है, जीटी का, ठीक है, जिसको जीएटी बोला जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये ऑप्शनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये किस पे डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ये रिक्वायर्ड होता है। बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, ऑप्शनल। बट फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स छोड़ो, बात करते हैं बीबीए की, ठीक है, बीबीए, बीएफआईए, बीबीई या अदर यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पे जीएटी इज रिक्वायर्ड। करेक्ट है, यहां तक सारी बातें डन है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं सर, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लो कि एक पेपर जो है कितने मार्क्स का होता है, 250 नंबर का। ये पहले कहीं ना कहीं 200 नंबर का होता था, बट अब एक पेपर आपका 250 नंबर का हो गया। तो 250 का इंग्लिश, 250 का अकाउंटेंसी, 250 का बिजनेस स्टडीज, 250 का इकोनॉमिक्स, कितने का हो गई कट ऑफ, 1000 नंबर की। तो बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कितने में से जाएगी, 1000 में से। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यानी सर अगर 4 सब्जेक्ट की बात करें तो वो कितना बन जाता है, 1000 मार्क्स बन जाते हैं। यहां तक डन है। अब सर क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इस बार, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे अपनी स्टडीज के अंदर, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही चेंजेस आ गए थे और लास्ट मोमेंट पे आए थे। तो इस बार आप लोगों को पहले से पता है, तो सब चीजें पहले से पता हो तो उसकी टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया करो। तो सबसे पहला चेंज कि सर जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग भी आपसे पूछी जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, बट ये ऑप्शनल होता है, तो बच्चों के पास चॉइसेस भी होते हैं वेदर टू स्टडी इट और नॉट, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। बट सर अगर हम किसकी बात करें, बिजनेस स्टडीज की बात करें, तो उसके अंदर आपको एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको इंक्लूड किया गया है बहुत पहले से ही है, बट लास्ट ईयर फाइनेंशियल मार्केट्स एक चैप्टर होता है बिजनेस स्टडीज के अंदर, उसको हटा दिया गया है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ने की बिल्कुल भी तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर इकोनॉमिक्स में सबसे मेजर चेंज किसमें है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के पास भी इकोनॉमिक्स होती है। तो अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप 12वीं क्लास के अंदर पढ़ते हो, 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो, बीइंग सीबीएसई स्टूडेंट पढ़ते हो ना, तो वो नहीं पढ़नी यहाँ पे। यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे उसकी जगह माइक्रो पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। डन है यहाँ तक? हाँ सर। अब सर अगर हम बात करें किस चीज की, कि टारगेट कॉलेजेस और प्लेसमेंट्स की, ठीक है। सर कॉलेज कौन कौन से टारगेट करने, तो तुम लोगों के सामने सबसे पहली बात बेटा, कॉमर्स, द टेंपल ऑफ कॉमर्स है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है कॉमर्स में। कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज है जहां का बीकॉम ऑनर सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ सर। तो उसके बाद बेटा हंसराज, हिंदू, केएमसी, रामजस, ठीक है, ये भी हाई डिमांड में रहते हैं कॉलेज, ठीक है। इसके बाद सर ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं। अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें, बीएचयू की, एएमयू की, बेटा उनका भी कॉमर्स बेस काफी स्ट्रांग है, तो वहां पे भी आप कोर्सेज को परसू कर सकते हो, ठीक है। अब सर प्लेसमेंट्स वगैरह, बेटा सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट तो आपकी एसआरसीसी और हिंदू वगैरह कॉलेज की जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, कंसल्टिंग में, फाइनेंस में, बिग 4 फर्म्स हैं आपकी, जैसे अर्नस्ट एंड यंग हो गई, पीडब्ल्यूसी हो गई, डेलॉइट हो गई, ठीक है। ये जो सारी कंपनीज है इनको बिग 4 बोला जाता है, तो ये यहाँ से हायर करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। करेक्ट। तो यहां तक मुझे लगता है कोई अभी तक डाउट नहीं आना चाहिए। अब सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि सर पिछले साल की टाइमलाइन क्या रही है, एग्जाम कब होता है, एप्लीकेशंस कब आती हैं, ये जान लो। मैं पिछले साल का डेटा लेके आया हूं, उसी के बेसिस पर हम इस साल को भी प्रेडिक्ट करेंगे, लगभग इसी के अराउंड, ठीक है, सारी की सारी चीजें होंगी। अब देखो आपसे लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 1 मार्च को हो गया था, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, लास्ट डेट कब थी, ठीक है, 23 मार्च की। अब ये सारा आपको पूरा की पूरी चीज दे रखी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सर डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या थी? डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी बेटा 8 मई से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हुए थे इस बार, 8 मई से पेपर स्टार्ट। तो मई में जाके पेपर होते हैं, ध्यान रख लेना, मई में। तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि आप लोगों के पास टाइम कम बच रहा है, तो अब जितने भी महीने आप लोगों को बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो बैलेंस करके सारी की सारी चीजों को रखना पड़ेगा। बैलेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको 12th क्लास को भी बैलेंस करना है, किसके साथ? सीयूटी एग्जामिनेशन के साथ। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गए तो 1-1.5 महीना बचेगा तुम लोगों के पास, ठीक है। आगे चले। अब सर अगर हम बात करें सर वेटेज की, ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को वेटेज पूरी क्लियर कर दी है, ठीक है, बट मैं दोनों ईयर का कंपैरिजन भी बता दूं। सर 2024 के अंदर अगर हम बात करें ना, तो ये 200-200 नंबर के आते थे, तो कट ऑफ कितने में से बनती थी? 800 में से। बट सर 2025 की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर देखा जाए तो बेटा पेपर की वेटेज बढ़ चुकी है, ठीक है, 250 नंबर का पेपर हो चुका है। अब ये चेंज हुआ क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो ऑप्शनल होते थे, हम 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, बट अब 50 के 50 हमें क्या करने पड़ते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। कोई ऑप्शन हमारे पास, कोई चॉइसेस नहीं है,
ठीक है, तो इसलिए पेपर कितने का हो गया, 250 नंबर का हो गया है। तो कट ऑफ कितने में से बन रही है, 1000 में से। बट सर एक क्वेश्चन के करेक्ट करने पे कितने में आपको मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। और अगर 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 आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग -1 की करी जाती है। डन। हाँ सर, अब सर स्ट्रैटेजी बताइए किस तरीके से चलें। ठीक है, अब मंथ बाय मंथ चलते हैं। ठीक है, हाँ, अब मंथ बाय मंथ चलने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये वीडियो हो सकता है सितंबर में देख रहे हो, कुछ बच्चे हो सकता है नेक्स्ट मंथ में देखें, तो जब भी देखें आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सर सितंबर में अगर आप देख रहे हो तो तुम्हारी सितंबर के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग हो जानी चाहिए थी। अब फाउंडेशन बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सर फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है। ठीक है, फाउंडेशन बिल्डिंग ले लो कि फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, उस मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर तुम लोगों को बेटा सबसे पहले काम ये करना है कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, जो मैं भी समझाता हुआ आ रहा हूं कि एग्जाम है क्या, एग्जाम को पूरा जान लो अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा पैटर्न जान लो। फिर सर सिलेबस को गो थ्रू करो कि सर 12th क्लास से सिलेबस कितना अलाइंड है और कितना सारा एक्स्ट्रा है, तो तुम्हें बहुत सारा एक्स्ट्रा ही दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, तो CUT एग्जामिनेशन को ऐसा मत मानना कि 12th क्लास का एग्जामिनेशन है। बहुत से बच्चों के माइंड में मिथ रहता है कि सर हम तो पढ़ रहे हैं 12th क्लास, ठीक है, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं जो हम कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हमारा निकल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ये बोलते हैं आके कि सर गलती हो गई थी लास्ट ईयर हमसे, ये ड्रॉप हो रहे हैं इस साल के। तो तुम लोग गलती मत करना। ठीक है, CUT की प्रिपरेशन एक अलग तरीके से करी जाती है, इसका क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग है, पहले बता दूं मैं, ये कंफ्यूजन मत आना किसी के भी। ठीक है, हाँ सर, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हमें सॉल्व करना है। अभी सर हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, कहाँ पे आएंगे, तो बेटा मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर ये सारे क्विजेस वगैरह करते रहता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो aman_sir__247 आप इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सारा कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भैया आपको एक मेंटर की जरूरत है। जब भी आप किसी पाथ पे चलते हो तो आपको एक पर्सन की जरूरत होती है जो आपको गाइड करता है, तो आपको एक मेंटर अपना चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं हमेशा रेडी हूं आप लोगों का मेंटर बनने के लिए, पूरा गाइड करने के लिए एंड तक। ठीक है, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंचते तब तक मैं आपको फुल्ली गाइड करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि CUT सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जहां पे काउंसलिंग पता नहीं क्या क्या चीजें होती रहती हैं एंड टाइम पे भी। ठीक है, जब तुम्हारा स्कोर आ जाएगा तो भी तुम्हें प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी, बहुत सारे चक्कर चलते हैं। तो उसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। टेंशन मत लो, मैं गाइड करता रहूंगा तुम्हें। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, मेरे को मेल कर देना है मेंटरशिप लिख के। ठीक है, कहाँ पे, aman.siddiqui@247.com पे आप लोगों को मेरे को मेल करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चले। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि सर हम अपने आप तैयारी करें या किसी के गाइडेंस के अंदर करें, किसी मेंटर के अंडर हम इसकी प्रिपरेशन करें। तो मैं हमेशा ऐसा बोलूंगा कि आप एक मेंटर चूज करो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग पहली बार कर रहे हो अटेम्प्ट, हम लोगों ने बहुत बार बच्चों को पढ़ा दिया है। ठीक है, और बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस में सेटल्ड करा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सपीरियंस है उस चीज का कि तुम लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, तुम्हारी 12th क्लास और CUT को किस तरीके से बैलेंस कराना है। ठीक है, तो इस डिसीजन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है डिसीजन। उसके बाद क्या करना है, स्टडी मटेरियल गैदर करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पढ़ाई कहाँ से करोगे, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो, जितने भी रिसोर्सेज हैं एक जगह अलाइन कर लो। और वो रिसोर्सेज नहीं मिले तो टेंशन मत लेना, मैंने तुम लोगों को अपना TG भी दे दिया है। ठीक है, और मेल भी दे दिया है, मेल कर देना मेरे को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आते हैं कि तुम्हें अपना जो बेस है वो बिल्ड करना है। अब बेस तो हमारा 12th क्लास के अंदर बिल्ड हो जाता है, बट बहुत से बच्चे 12th क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ते। और इस बार एक चेंज और हो सकता है कि सर CUT के अंदर जब फाइनल कट ऑफ बने तो आपके 12th क्लास के जो मार्क्स हैं उनकी भी वेटेज इंक्लूड कर दी जाए, 30 to 35 या 40% अराउंड। इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन चल रही हैं, तो अपनी 12th क्लास को मत छोड़ देना, वो तुम्हारा बेस बनाएगी, फाउंडेशन बिल्डिंग करेगी वो। ठीक है, हाँ सर फिर टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट्स का। अब 60 मिनट्स का पेपर है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात ध्यान रख लेना तुम लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस वो कैसे होगी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मॉक्स वगैरह हम लोग कराते रहते हैं, सारे प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उन्हीं के थ्रू प्रैक्टिस होती है। जिस तरीके से आप वहां पे CBT मोड के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, उसी तरीके से हम लोग आपके पूरे के पूरे टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर डेवलप कंसिस्टेंसी, और सारा काम विदाउट कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया ना, पूरा वीक, संडे ऑफ ले सकते हो। ठीक है, यहां तक डन है बात, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। तो सितंबर में तुमने हो सकता है फाउंडेशन बिल्डिंग कर ली हो। ठीक है,
सर फिर सितंबर से दिसंबर तक क्या करें? बेटे सितंबर से दिसंबर तक तुम लोगों को बेटा डेप्थ लर्निंग करनी है। डेप्थ लर्निंग मतलब कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाना है, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही टाइम है तुम्हारा डिटेल में पढ़ने का कॉन्सेप्ट्स को। फिर जनवरी में रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, वो बैच के अंदर में करा ही रहो, ठीक है। और सर फिर फरवरी के अंदर फाइनल पॉलिशिंग होनी है। सर फाइनल पॉलिशिंग एक तरीके से क्रैश कोर्स की तरह सर पूरा का पूरा सिलेबस करा देना, ठीक है सर, प्रैक्टिस करा देना, डन है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हुआ तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस अचीव होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तभी आप सक्सेसफुल रहोगे अगर आपके पास एक राइट अप्रोच है। राइट अप्रोच नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज द राइट अप्रोच, पूरा गाइड कर रहा हूं किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना। अब ये सारी चीजें मैं कहां करा रहा हूं? बैच के अंदर करा रहा हूं। आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बैच आ चुका है डेल्टा 4.0, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जब भी जाना है तो हमेशा किस पे जाना है? महापैक पे जाना है। अब महापैक जनरली क्यों जाना है? क्योंकि आपने अगर एक बार महापैक ले लिया तो आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस आ जाता है, तो आपको बार बार बैचेस में एनरोल करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सीयूटी कॉमर्स महापैक या कोई भी और भी लेना है आपको, वो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आपको लेना है तो कोड कौन सा लगाना है? कोड लगाना है 8111। अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, तो आपको कोड लगाना पड़ेगा 8111। 8111 लगाइए, ठीक है। मैं आपको मेंटोर करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जितना भी डिस्काउंट चल रहा है उससे ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है इस कोड के ऊपर, जिसको बोलते हैं 8111। याद कर लो इसको, टैटू करा लो इसका, ठीक है। हाँ सर। अब सर फ्री मेंटोरशिप चाहिए। मैं बेटा फ्री मेंटोरशिप चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने आपको बोला आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। aman.siddiqui@247.com पे मेरे को मेल कर दो। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेल कर देना टाइमली। अब सर ये बता दो, कुछ ऐसे सक्सेस दे दो, सक्सेस मंत्रा दे दो जिनको फॉलो करके ये सारे के सारे गोल्स हमें बहुत छोटे लगने लगे। तो बेटा देखो सक्सेस मंत्रा कुछ है नहीं, कुछ बहुत ही बेसिक सी बात है, वो सुन लो तुम लोग बस, ठीक है। हाँ, पहला कि अपने ना हमेशा बहुत लॉन्ग दूर का मत सोचो। पहले अभी आज जहां पे खड़े हो वहां का सोचो। डेली टारगेट्स, डेली गोल्स सेट करो, उनको अचीव करने की कोशिश करो। बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स अगर लोगे, ठीक है, तो बड़े काम अपने आप ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद सर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑलवेज बल्क में नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है बट सर अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े तुम लोगों को। क्वालिटी पे फोकस करना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज, ठीक है। रिलायबल रिसोर्सेज यूज करो, वो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूं, ठीक है सर। रेगुलर रिवीजन, सब हो जाएगा, ये टेंशन की बात नहीं। बट ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं के बेसिस पे तुम लोगों का एडमिशन होगा, पहले बता रहा हूं। तो जितने भी टॉपर्स हैं कहीं ना कहीं वो इन चीजों को फॉलो करके टॉपर बने, ठीक है। अपनी मिस्टेक से सीखो, ये नहीं गलतियां बार बार दोहराई जा रहे हो। एक गलती करी वो 3-4 बार और दोहरा दी, नहीं। एक गलती ज्यादा एक बार होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीखो अपनी गलतियों से, ठीक है। हमेशा अपडेटेड रहो। करंट अफेयर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बच्चे जो बीबीए वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको जीएटी का एग्जाम देना पड़ता है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है। टाइमली सो, पूरी एसेंशियल स्लीप लो अपनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट मिनट जो पैनिक होता है आपका, जो ओवरलोड क्या करते हो, ओवरलोड फील करते हो, ओवर बर्डन फील करते हो, पैनिक हो जाते हो, वो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। हाँ, अच्छा वो बच्चा वही नहीं होगा जिसकी तैयारी है। जिसकी तैयारी नहीं हो तो पैनिक करता रहेगा लास्ट मोड तक। अब सर किस पे? कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे तुम लोगों को फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये नहीं ऊपर ही ऊपर, ठीक है, इस तरह लेवल पे आपने पढ़ लिया। आपको क्या करना है? टॉपिक्स के अंदर इन डेप्थ में जाना है, एनसीईआरटी को चाट लेना है, रट लेना है एनसीईआरटी को, ठीक है। और सर काम रहो, ठीक है, और पॉजिटिव रहो, ठीक। तो आपको पता है ना, पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा तुम लोगों के साथ, तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। थैंक यू सो मच, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो मैंने कोड आपको बता ही दिया है, ठीक है, 8111, ठीक है, उसको लो, ठीक है। और आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, किसके ऊपर? मेरे से कनेक्ट कर सकते हो aman.siddiqui@247.com। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि आप वो बैचेस कहाँ से ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आओ ज़रा, ठीक है। एक काम करते हैं ज़रा, ठीक है, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या करना है? आपको सिर्फ जाना है यहाँ पे, ठीक है, Adda247 की वेबसाइट पे जाओ, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजी पीजी, ठीक है। और ये देख रहे हैं सीयूटी महापैक्स, यहाँ पे जाओ, इस पे व्यू ऑल पे कर दिया करो, ठीक है। 2 महापैक के वेरिएंट हैं, एक है महापैक प्रो जिसके अंदर बुक्स भी आती हैं, ठीक है, और एक है आपका क्या, नॉर्मल महापैक जैसे ये वाला, ठीक है। हाँ, और ये हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया टॉपर्स हैं,
तो ये कॉमर्स है बेटा हमारा। अब कॉमर्स के अंदर अगर मैं आऊँगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आके मोर ऑफर्स पे जाना है, ठीक है, और अप्लाई करना है कोड A1111। जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको क्लियरली 37% ऑफ मिलेगा, ठीक है, और 37% ऑफ अवेल करने के लिए कोड क्या लगाना पड़ेगा, A1111, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। मिलेंगे एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। नमस्कार।